क्यों घराने बजाते ब्राज वाली जी, आप सबको हमारी तरफ से और हमारी प्रीति और संगीत पार्टी के सभी कलाकारों की तरफ से आप सबको प्यार भरा नमस्कार पहुंचे। साथियों, सबसे पहले आप हमारा बच्चे हैं, मैं कौन हूँ, कहाँ का रहने वाला हूँ और हमारा नाम क्या है। साथियों, मैं जिला पटना गांव प्रेमनगर का रहने वाला हूँ और मेरा नाम इंस्पेक्टर राहुल कुमार है। घर में उससे बड़े भैया है, भैया का नाम रमेश कुमार है और घर में भाभी है, भाभी माँ का नाम रेखा है और हम दोनों भाइयों से छोटी एक बहन है, बहन का नाम रंजना है। घर में बाबूजी है, रामदेव किसान नाम है, बहुत बड़ा परिवार है और हम लोग हंसी खुशी पूरी जिंदगी बिता रहे हैं। साथियों, इस समय मैं ड्यूटी पर हूँ, हमारी भी शादी हो गई है, हमारी घर पत्नी का नाम राजकली है। साथियों, जिस कॉलेज में हम पढ़ाई करते थे उसी कॉलेज में राजकली की पढ़ाई करती थी। साथियों, कॉलेज में ही राजकली से हमसे प्यार हो गया, इतना गहरा प्यार हो गया कि मैं राजकली के बगैर कहीं रह नहीं पाता था। हमने बाबूजी से बोला कि बाबूजी, हमारी शादी राजकली से करवा दीजिए, अगर हमारी शादी राजकली से नहीं होगी तो मैं जहर खा के मर जाऊंगा। बाबूजी नाराज हो गए, हमें डांटने लगे, बोले कि बेवकूफ, शादी तू हमारी मर्जी से करेगा कि अपनी मर्जी से? अब तू इतना बड़ा हो गया, इतना पढ़ लिख लिया है कि अपने बाप की बात नहीं मानेगा और अपने मनपसंद की लड़की शादी करेगा। मैं बोला कि बाबूजी, मैं राजकली से प्यार करता हूँ और राजकली हमसे प्यार करती है, हम दोनों एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते। बाबूजी के मना करने के बावजूद भी हमने राजकली से शादी कर लिया। राजकली को हम दूल्हे बनाकर एक घर लेके आए और राजकली घर पर रहने लगी। और साथियों, क्या बताएं, राजकली बड़ी अच्छी औरत है, हमारी बहन रंजना को इतना ख्याल रखती है, बहन रंजना को इतना मारती, इतना प्यार देती है कि शायद अगर खुद की अपनी माँ दुनिया में जिंदा होती तो इतना प्यार रंजना को कभी ना दे पाती। साथियों, हमारी राजकली, हमारी औरत एक और नहीं समझो एक देवी है, एक लक्ष्मी है। जिस घर में राजकली जैसी औरत का कदम पड़ जाए वो घर तो बिल्कुल स्वर्ग हो जाए। ड्यूटी आए हमें घर से काफी दिन हो गया और घर वालों की बड़ी याद आ रही है। एक हफ्ते की छुट्टी मिली है, सोच रहा हूँ कि घर चलो, अपने परिवार वालों से मिलो और देखो कि बाबूजी कैसे, भैया कैसे, भाभी कैसी है और बहन रंजना की पढ़ाई कैसे चल रही है। एक हमारा दोस्त है जिसका नाम धर्मेंद्र है, वो भी कह रहा था कि भैया जब आपको छुट्टी मिले, गाँव जाने लगे तो हमें भी बताना, हम भी आपके साथ चलेंगे। लेकिन आज सुबह से धर्मेंद्र से मुलाकात नहीं होगी, आ जाए, मुलाकात हो जाए, उसे मिली वाकर के गाँव जाऊंगा, बैठ देखता हूँ। आई एम सूट किया, सूट नहीं तो हम कम मारे हो। और थैंक यू, मैंने कहा एक बात तो मेरी है और ये मैंने नमस्ते किया जाता है और खा के पैर हमारे सर में लग रहा है, फालतू बात करता है। भैया दयाराम भाई, अब तो हम नंबर है। अबे दयाराम नहीं, उसे कहते हैं कि भैया जय राम, नमस्कार, राम राम, सीताराम, जय राम, जय राम, सीताराम, सीताराम, निरंकार, जय यीशु, जय भीम, सलाम अलैकुम, सत श्री अकाल, नमो बुद्धाय। पहले माता में तो कई बिरादरी कहा, पासी के कैसे हो, ठीक ठाक हो? आई एम बेहतरीन छुच्छी। छुच्छी नहीं, सारे तो पंचर है। अबे यार धर्मेंद्र, ये बता, आज के बारे में हफ्ते 200 मुलाकात होती थी तो देखते ही बड़े खुश हो जाती
दिखाई दे रहे थे, तेरे चेहरे पर खुशी थी, लेकिन आज क्या हमें थोड़ा मायूस दिखाई दे रहा है। तेरी तबीयत नहीं अबे तो कुछ चिल्ला ले तो हम बोल रहे। अबे हम पूछ रहे हैं कि तुम्हें दिक्कत क्या है, क्या परेशानी है? अगर हमारी मुसीबत सुन लेगा तो अरे मुसीबत की माइक हाँ तुम्हारे माइक 5 रुपए तुम्हारे बाबू की। अबे मुसीबत हमारा 5 रुपए ये बोला जाता है। क्यों, क्या मुसीबत है, क्या दिक्कत है? आवत रहे हमका रास्ता में होम गांठ मिले। होमगार्ड? अभी होमगार्ड होगी। हमार चलान करियो। हाँ तो अच्छा तो है, जब एक बाइक में 3-3 लोग चलोगे, 2 लोग के लिए सीट नहीं, 3-3 लोग चल रहे हो, पुलिस वाले देखेंगे तो चालान काट देंगे। हम साइकिल से रहे। साइकिल में चलान नहीं कर सकते, मोटरसाइकिल से रहे। हाँ तो वही तो हम बता रहे हैं कि जब मोटरसाइकिल में 3-3 लोग चलोगे तो चालान कटेगा। साइकिल से रहे। अबे तो साइकिल बता तो मोटरसाइकिल बता। जब तू साइकिल था तो मोटरसाइकिल कैसे हो जाएगी? मोटरसाइकिल से रहे। अबे हमें तो समझा, जब साइकिल है तो मोटरसाइकिल कैसे हो जाएगी? साइकिल से रहे। कैसे बता? देखा हमने साइकिल से भैया। हाँ पिछुआ हम लादे रहे मोटर, हाँ टुल्लू बिगड़ा रहा मोटर। हाँ ओका हम बनवावे जाते रहे। हम केथा से रहे। साइकिल से। पीछे काला दे रहे। मोटर। रहे केथा से। साइकिल से। पीछे काला दे रहे। मोटर। दोनों मिला का मोटरसाइकिल। अबे साला हमको बेवकूफ बनाता है। देखो कैसे घुमा फिरा के हमको बेवकूफ बनाया। नहीं रहे केथा। साइकिल से। पीछे काला दे। मोटर थी। दोनों मिला का मोटरसाइकिल। अबे हो गया। कहाँ? बता। हाँ चालान काट दिए। हाँ कितने के? 200 के 100 के? नहीं 1380 रुपया। अच्छा तो किसी ने हेलमेट नहीं लगाए रहे। मतलब 1380 चालान काट दिए, उसके बाद छोड़ दिए? नहीं 530 रुपया का और कटा। तो कहिए हमार साइकिल पीछे प्रदूषण फेंकत रहे। पीछे से? अरे सब ठीक है, छोड़ दिए उसके बाद नहीं 220 रुपया फिर चालान कटा। अब कहाँ है ये? हमारे साइकिल के कागज नाए रहे, पीछे के रिम गायब रहे। छोड़ दिए उसके बाद चलाया घर? नहीं 130 रुपया का और चालान कटा। वो कहाँ है? आगे के हमारे चिवटा नाए रहे। अच्छा अबे 4-6 हजार का टुल्लू लिया था तू? 4-6 हजार का टुल्लू लिया था और 1000 2 हजार 2,500 तो चलाने में दे दिया। 4-6 हजार के टिल्लू नहीं है 270 रुपये कबाड़े में खरीदे। टिल्लू कबाड़ में खरीदे। 18 नहीं 2,500 तक चलाने में करवा दिया। कहा थे भैया? हाँ बोलो। अबे देख ये पुलिस वालों का काम है, जब उनका कमाने का जी करता है तो किसी रोड पे टिकट लगा देते हैं, किसी रोड पे बस यही सब करते हैं। कहा थे 2 मिनट में होम गार्ड साहब। होमगार्ड? हाँ होम गार्ड। हाँ हमसे 2,500-3 हजार रुपया ले। कहा थे भैया तू तो डबल स्टार के दरोगा। सही सही बताया। अरे यार तुम्हारे दोस्त हमारे खास हो, हम तुमसे कोई बात छुपा सकते हैं? तो का तोरे उर्दी कसम। उर्दी बटरी जंगेली की वर्दी। हाँ नहीं कसम मत खिलाओ, तुम्हें हकीकत बताएंगे। कहा थे जब हमसे 10 मिनट में 2,500-3 हजार ले हैं। हाँ होम गार्ड साहब तू तो डबल स्टार के दरोगा। सही। कहा थे दिन भर में तू कितना पिलहार दे। अभी भी कोई अब शब्द बोलता है? नहीं हम समझा थे भाई तो 1,500 में कर माथ हुई तो का मोटा आइटम चाह। अरे आइटम बंद पैसा की बात करना, पहले हंसता क्या है? ये कौन सी बात है? मैंने मतलब कि हम कितना पैसा कमा लेते हैं जमीन का देख, ये बिल्कुल गलत बात है। हर पुलिस अफसर को सोचना चाहिए। ये गैर कानूनी काम, पहली बात तो देश की सेवा के लिए तुम्हारी नौकरी लगी है। लोगों की सुरक्षा के लिए तुम्हारी ड्यूटी लगी है और लोगों को सता कर तुम पैसा कमाओगे तो ये अच्छी बात नहीं है। सब पुलिस अफसर को ये सोचना चाहिए हमारी ईमानदारी की कमाई, हमारी मेहनत की कमाई, जिससे हमारा नाम हो और हमारे देश का नाम हो, वही काम करना चाहिए। तभी ये एक देश का सच्चा सिपाही कहलाता है। देखो सारी बात सुनो, हम घर जा रहे हैं, चलोगे? घरे जाते लेकिन हम 2 दिन बाद जाओ। क्यों?
हमरे घर शादी ब्याह पड़ा बा। अच्छा, तुम्हारे घर में शादी पड़ी है, तुम्हारे भाई शादी पड़ी है। आओ लगे आवा। लगे मतलब तुम्हारी रिश्तेदारी में क्या है? अच्छा, तुम्हारे मौसी की शादी हो गई। आओ लगे आवा। मतलब बहुत करीबी रिश्ते हैं। तेरा मतलब शादी किसकी हो सकती? हाँ, तुम्हारे मामा घर की शादी होगी। अबे ये बिहार कंपनी तो थोड़ी है। अब लगे आवा। अबे और शादी किसकी हो सकती है? हाँ, ये शादी हो सकती है। तुम्हारे फुआ की शादी होगी। अबे चिल्लाता क्या है? तुम्हें बताना शादी कहाँ पड़ी है? शादी और कहाँ ना पड़ी है? शादी हमारे एकदम घर में पड़ी बा। तो बता दे। शादी पड़ी है हमारे मेहरारू के काका के काकी की बिटिया नैनी के रानी जेठानी के बेटवा के लड़के के नाती के बारात आवा। पड़ी है भी? हमरे मेहरारू के काका के काकी की बिटिया नैनी देवरानी जेठानी की बेटवा के लड़के के नाती के बारात आवा। मेहरारू के काकी के नानी काका जोड़े आवे सही। इतना छोट रिश्ता तो नहीं है माना थी है? पहले ही बता किस दुकान वाले के पास तेरे घर वाले जाते होंगे काट छपवाने के लिए, वो आदमी ये सारा नाम ही जाते रहते पूरा पन्ना भर जाता होगा, तो भगवान का नाम उसमें कैसे पड़ता होगा? हमारे चिया कार्ड ना छपा है, हमारे चिया बैनर बना बैनर बनवा करके हाथ चाहत करवा देते हैं। मतलब तोरे ही एक शादी, एक जिला पंचायती चुनाव, विधायक चुनाव एक समझा। विधायक की छोट कर दिया, संसदीय पकड़ा। हमें मजाक करने की इजाजत तेरी। सुन, चाहे स्टेशन पर सो दे, हमें मेरे गाँव जाना है। घरे जाता कहाँ? हाँ, तनी हमारे घर चला जाए। अरे तेरे यहाँ तो यार पहले पड़ता है, तो वहाँ पर किधर होगा? ये देखे हमारे बोकरी निचकान रही ध्यान की ना। साथियों, मेरा नाम रमेश कुमार है। ये हमारी ससुराल है बाबूजी, ये हीरापुर है। मैं यहीं पर रहता हूँ। वैसे मैं पटना का रहने वाला हूँ, गांव प्रेमनगर का। वहां पर हमारे बाबूजी हैं, छोटा भाई। हम दोनों भाइयों के बीच में प्यारी सी बहन भी है जिसका नाम रंजना है सर। बड़ा कुशल परिवार है हमारे वहाँ। उस परिवार को चलाने में सबसे बड़ा योगदान हमारे पिताजी का है। और यहाँ पर हमारी घरवाली है जिसका नाम रेखा है। आप लोग कहते होंगे कि ये कोढ़ी हमारे बीच में कैसे आके खड़ा हुआ। दोस्तों, मैं पहले बिल्कुल ठीक ठाक था। उस मालिक की मर्जी है, जिसको जब चाहे जिस हाल में कर सकता है। हमारी घरवाली रेखा, कई सालों के बाद उसके पेट में बच्चा आया। दोस्तों, जिस दिन से उसके पेट में बच्चा आया, उसी दिन से हमारे दोनों हाथों में कोढ़ हो गया। एक तरफ मालिक ने खुशी दिखाया, दूसरी तरफ इतना बड़ा गम कि जीने का मन नहीं करता। जी चाहता कि छोड़कर घर चला जाऊं। रेखा इतनी प्यारी है, इतनी सीधी सादी है, इतना ख्याल रखती है हमारा, इतना ख्याल रखती कि शायद कोई पत्नी ख्याल रखती होगी। लेकिन आज उससे मैं कुछ बातें जरूर करूंगा। आएगी, उसका इंतजार करता हूँ, आती होगी। रेखा तुम आ गई। मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। तुमसे कुछ बातें करना है हमें।
हम तो उससे कुछ कहना चाहती है। तुम भी मुझसे कुछ कहोगी? हाँ चलो ठीक है, तुम भी कहो। हाँ सुना। क्या कहना है बोलो। गोरे प्यारे कलम हजारी हजारी मोरे प्यारे कलम हजारी हजारी मोरे प्यारे कलम हजारी हजारी खाना ले कर मैं आई, 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 मुझे भूखे मिठाई ले कर मैं आई, मुझे भूखे मिठाई मानवा तो पाला मुझे हमारी हमारी मोरे रंजना की भैया तोरे बड़े खाना लेके खाना खाए लाओ। सवेरे से तो कुछ खाए नहीं बैठे। खाना खाने से पहले मेरी बात को सुनना होगा। का बात बा? और जो बात मैं कहने जा रहा हूँ, ये बात सिर्फ सुनने के लिए नहीं, इसे मानना भी होगा। कौन बात कहा जाता है? हाँ जरूर कहूँगा, सुन। मेरी रेखा प्यारी पास मेरे तुम रेखा नयाना नयाना पास मेरे। पास मेरे तुम रेखा नयाना नयाना पास मेरे तुम रेखा नयाना नयाना पास। दोनों कानों में है कोट, दोनों घर में है कोट, ना मुसीबत तू। खाओ किस हाथ से प्यारी खाना मैं खाना पास मेरे तुम रेखा नयाना। बात समझ गई? मैं कहना यह चाहता हूँ, कब तक तुम हमको अपने हाथों से खाना खिलाओगी? मालिक ने दोनों हाथों में कौड़ कर दिया है मुझे। ये छुआछूत की बीमारी है। मैं ये चाहता हूँ रेखा कि तुम मेरे पास ना आया करो, तुम मुझसे दूर रहा करो। काहे बरी? यही कहना चाहता हूँ। तू हमारा आदमी है। हाँ। हम तोरे पास ना आई, हम तो उससे दूरी बने ली। जब ये करेगा तो काहे बरी शादी कर रहा हूँ? बतावा, हम जब तक रहे घर में तब तक तो का खाना कियो भाई जाना था कि ना। तो एक को बात मानब ना, हमारा बात सुना। अपने हाथों से खाना स्वामी खिलाऊंगी, पतिव्रता का धर्म
वादा निभाऊंगी नहीं कीजिए तुम सुनी नहीं चाहती। अब बैठ जा, हम तुमको खाना अपने हाथ से खिलाए थे हो। इन हाथों को तोड़ देख कर इन हाथों का बात को समझने की कोशिश करो। समझे की इन हाथों को तोड़ देख कर सपना चूर चूर गए दिया मालिक ने